नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। किसान मजदूर संघर्ष सहयोग मंच की अगुवाई में रोहतक के हुड्डा सिटी पार्क में मनाया महिला किसान दिवस। महिलाओं ने आंदोलनरत किसानों के समर्थन में शहर में निकाला मशाल जुलूस। महिला किसान दिवस मनाने के बाद कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में अब हर रोज महिलाओं की बढ़ेगी हाजिरी। खेती में है सबसे ज्यादा योगदान देश की महिलाओं का। महिला किसान नेताओं का आरोप। किसानों की मांगों के प्रति तानाशाही रुख अपनाए हुए है मोदी सरकार। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज रोहतक शहर के नागरिकों के साझा मंच किसान मजदूर संघर्ष सहयोग मंच की अगुवाई में रोहतक के हुड्डा सिटी पार्क में महिला किसान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने आंदोलन किसानों के समर्थन में मशाल जुलूस भी निकाला। इसका संचालन व नेतृत्व महिला किसानों ने किया। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में अब हर रोज महिलाओं की हाजिरी बढ़ेगी। आगामी 26 जनवरी की किसान मजदूर परेड में महिलाएं भी भारी संख्या में हिस्सा लेंगी। स्थानीय हुड्डा सिटी पार्क में मशाल जुलूस से पहले हुई सभा को संबोधित करते हुए किसान मजदूर संघर्ष सहयोग मंच की सह संयोजक जगमती सांगवान व राजकुमारी दिया ने बोलते हुए कहा कि आज खेती में सबसे ज्यादा योगदान देश की महिलाओं का है। खेती, पशुपालन सहित अन्य सभी तरह के कार्य महिला किसानों द्वारा ही किए जाते हैं, इसलिए उनके इस योगदान को रेखांकित करने और आंदोलन में महिलाओं को शामिल किया जाएगा। आज प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों व टोल प्लाजा पर दर्जनों जगह कार्यक्रम किए गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। महिला नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों की मांगों के प्रति तानाशाही रुख अपनाए हुए है, जिसके चलते आज सैकड़ों से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार कानूनों को लेकर दुष्प्रचार में लगी है। वह आंदोलन को बदनाम करने के लिए ओछे हथकंडे अपना रही है, परंतु सरकार की इन कारगुजारियों से आंदोलन टूटने वाला नहीं है। कार्यक्रम के दौरान दीपा थिएटर ईस्ट ने महिला किसान आधारित नाटक पूजा व मीनाक्षी ने हरियाणवी गजल व गीत प्रस्तुत किए। मंच के संयोजक कैप्टन सतपाल ने कहा कि आगामी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बाद में हुड्डा सिटी पार्क से मशाल जुलूस शुरू होकर विशाल नगर, मानसरोवर पार्क, सोनी बस स्टैंड से होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर जाकर समाप्त हुआ। कार्यक्रम को सीटू जिला सह सचिव रीना देवी के अलावा सरसी शिवाज, मुनमुन होशियारी, शर्मिला हुड्डा, शीला, अनीता, अंजू ने भी संबोधित किया। तक से वैशाली सैनी महिला किसान दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला किसान दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहाँ से कहाँ निकाली इन्होंने? आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मोदी सरकार कौन बनाया हिंदुस्तान? देश का मजदूर किसान। कौन बनाया हिंदुस्तान? देश का मजदूर किसान। मजदूर एकता जिंदा है, कानून को बनाएंगे, कानून को बनाएंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमने सब्जी लेने जाना था। अरे तो यहीं तक तो जा रहा है। ये महिला किसान के रूप में जो उनकी समस्याएं हैं, क्या वो जिस तरह से इस किसान आंदोलन को समर्थन देना चाहती है, इस हिसाब से ये दिन जो है ये तय किया गया। और जिस तरह का ये आंदोलन चल रहा है इस देश के अंदर, लगता ये है कि आने वाले दिनों में जैसे 8 मार्च
तरह से पूरे देश के पैमाने पे और आगे आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के पैमाने पे 18 जनवरी जो है वो किसान और महिलाओं के नाम से मनाया जाया करेगा। आज टिकरी बॉर्डर पे मुझे बुलाया था वहाँ पे संबोधन के लिए, मैं अभी वहीं से सीधा आई हूँ और जिस तरह का नजारा वहाँ पे देखा है, गांव से मतलब ट्रैक्टरों की ट्रॉली और लोगों का जो आवागमन है वो किसी भी रूप में बंद नहीं हो रहा, मतलब और पूरे हौसले के साथ पूरे जज्बे के साथ जो है नारे लगाते हुए वो उसके अंदर शामिल ही हो रहे थे। अभी तो महिला किसान दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला किसान दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, खेत बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला किसान दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला किसान दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ से कहाँ निकाली इन्होंने? आवाज दो, भाई टिकरी बॉर्डर तक नहीं पहुंचा। आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी राजकुमार जी, ये आज महिला किसान दिवस मना रहे हैं आप, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है जो किसान आंदोलन चला हुआ है इसमें महिलाएं जो है बढ़ चढ़ हिस्सा ले रही हैं और खेती के काम में, चाहे वो पशुपालन का काम है या खेती करने का काम है, चाहे बीजना है, नलाना है, काटना है, कपास चुगाई का काम है, तो ज़्यादातर काम जो है महिलाएं करती हैं, पुरुषों से आगे बढ़ के भी करती हैं। और आजकल तो ट्रैक्टर से खेती की जाती है तो ट्रैक्टर भी महिलाएं चलाती हैं, और चाहे वो जोटा बगी का काम है और चाहे बैलगाड़ी को चलाने का काम है, तकरीबन काम से महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और महिला ही, क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने के लिए अब बच्चे जो पैदा करती हैं उन बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है और हर नागरिक को रोटी चाहिए, चाहे कितना ही छोटा है कितना ही बड़ा है, किसान है मजदूर है, तो सबका ज़मीन से जुड़ाव है और रोटी सबको चाहिए। रोटी ज़मीन से मिलती है, इसको पैदा करने वाला किसान मजदूर है और उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है आज के दिन में महिला डालती है। तो इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरे देश के स्तर पर ये आह्वान था कि महिला किसान दिवस मनाया जाए और इसी कड़ी में जो है आज पूरे देश के अंदर ये मनाया जा रहा है। और हमारे रोहतक में भी जैसे यहाँ हम मना रहे हैं और इस तरह से ये रोहद टोल पे जब हम वहाँ से गए थे 500-600 महिलाएं वहाँ पर इकट्ठी हुई थी। ऐसे मदीना टोल पर है, ऐसे मकरोली टोल पर भी मतलब महिलाएं जो खुलकर आंदोलन में शामिल हो रही हैं। और जब महिलाएं शामिल होती हैं, दिल खोल के लड़ती हैं और बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से हम आंदोलन को चला रहे हैं, तो इसलिए उम्मीद ये है कि ये आंदोलन हम जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं, आज भी अमित शाह रैली में कह रहे थे कि भैया तो हमने तो किसानों के हित में बनाया है। जब किसान नहीं मान रहे उसके बाद भी वो हित ये दावा करते ही नहीं थक रहे, तो सारा हित तो इस आपको नहीं लगता भी मान तो मांगेगी नहीं है लोगों किसी को सूरत? बहका रहे हैं, किसान के हित में नहीं है। लेकिन हमें लगता ये है कि सरकार है किसी के दबाव में, पर किसान के दबाव में ही है और माननी पड़ेगी उनको, और कोई चारा नहीं है। किसान पीछे हटने वाला नहीं है, महिलाएं पीछे नहीं हटेंगी, वो आंदोलन में कूद गई हैं तो कूद गई और वो जीतेंगी लड़ाई को। तो आज कौन कौन यहाँ कितने संगठन आए हैं? शहर में एक हमने मीटिंग की थी 15-16 तारीख को हमने मीटिंग की थी सारी कॉलोनियों से और अलग अलग जन संगठनों से। तो सभी ने मिल के जो ये किसान मजदूर संयुक्त मंच बनाया है, उस मंच की ओर से ये प्रोग्राम हम रख रहे हैं। और क्योंकि किसान महिला दिवस है तो उसमें महिला ही मंच को संचालित कर रही है, महिला ही अध्यक्षता में है और महिला ही जो है बातचीत रख रही है।
जैसे जुलूस भी निकाला है, कहाँ से कहाँ तक निकाला और आगे की क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? अपना नाम इंट्रोडक्शन। मेरा नाम जगमती सांगवान। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे आज रोहतक के अंदर किसान मजदूर संघर्ष सहयोग मंच और जनवादी महिला समिति ने ये मशाल जुलूस निकाला है और हम ये मांग करते हैं कि देश की सरकार होश में आए और जल्द से जल्द ये तीनों काले कानून वापस ले, बिजली बिल को वापस ले और संसद का सत्र बुलाए जिसके अंदर देश की रीढ़ जो है खेती बाड़ी उसकी समस्याओं के ऊपर बातचीत करें और महिला किसानों के जो सरोकार हैं उनके बारे में भी बातचीत करें। ये हम मांग करने आए हैं और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो 23 तारीख को तो आजाद हिंद दिवस मनाएंगे और गणतंत्र दिवस पे इस देश की जनता जो है पूरी दुनिया को बताएगी कि हिंदुस्तान की सरकार बकवास करती है, झूठ बोलती है, ये किसानों को कोरोना की महामारी के अंदर धकेलना चाहती है और हमारी जो किसानों की समस्याएं हैं उनको सुनना नहीं चाहती है। ये सारी बात पूरी दुनिया को बताएंगे गणतंत्र दिवस पे और फिर भी सरकार अगर बात नहीं आई तो आने वाले दिनों में ये जो आंदोलन है ये और तेज होगा। जी जगमती जी, जिस तरह से आज महिला दिवस था, किसान महिला दिवस आपने मनाया, मशाल जुलूस निकाला, तो आगे जिस तरह से सरदार गुरनाम सिंह चन्नी का नाम अभी आया है कि कह रहे बीजेपी कह रही है कि जो है कांग्रेस के साथ मिलकर के जो है जनता के साथ खिलवाड़ जो कर रही है, किसानों के साथ खिलवाड़। हमारे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को लामबंद कर रखे। मुख्यमंत्री ने जो धक्काशाही से महापंचायत करने की कोशिश की उसको विफल किया और आज पूरे देश के सामने आ गया कि भास्कर के पत्रकार ने किसी के साथ मिली भगत करके उनके खिलाफ झूठा दुष्प्रचार किया था। ये आज सबके सामने उसका कच्चा चिट्ठा जो है वो आ गया है और किसानों की आपस में जो भी कोई बातचीत होगी, किसानों की एकता इतनी मजबूत है कि वो हर तरह से आपसी बातचीत से उसको सुलझाने के काबिल है। बीजेपी कह रही है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख के कम्युनिस्ट और जो है कांग्रेस पार्टियां जो हैं लगातार किसानों को बरकला रही है। अब बीजेपी और क्या भी कह सकती है, उसको असल में तो जो कानून है उनके ऊपर बात करनी चाहिए। वो कानूनों पे बात कर नहीं सकती क्योंकि वो तो उनके अंदर अडानी अंबानी का घर भरने के अलावा कुछ है कौन, इसलिए वो लांछन लगाते हैं, वो किसानों को अपमानित करते हैं, वो उनको खालिस्तानी बताते हैं। लेकिन देश की जनता जो है उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को रिजेक्ट कर चुकी है, उनको मुगालता नहीं रहना चाहिए अब किसी चीज का भी। क्या लगता है कि जो वार्ता होने वाली वो सफल होगी या नहीं होगी? और आगे जिस तरह से किसानों के बारे में कहा जा रहा है जी, वार्ता जो होगी क्या लगता है कि वो सफल होगी? वार्ताएं की जा रही हैं लेकिन किसान जो अपनी मुख्य मांग रख रहे हैं उसको सरकार टालती आ रही है और वो ये कहना चाहते हैं कि भैया तो 20-25 सीट है लोकसभा की, ये हम लूट करके तो क्या होगे। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने तोड़ना सीखा है चीजों को और सीट के चश्मे के अलावा कोई उनके पास चश्मा नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि हमने जोड़ना सीखा है और हम जो है इंसानों की, किसानों की गरिमा को परवान चढ़ा के इस सरकार के मंसूबों को धराशायी करके रहेंगे। इंटरनेशनल फंडिंग को लेकर केंद्र सरकार ने कई किसानों नेताओं पर केस दर्ज किया है और इंक्वायरी शुरू की है। वो हर उस तबके का पीछा कर रहे हैं जो इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। उसमें चाहे वो हरियाणा के अंदर जो है जो खिलाड़ी है, मैं भी भीमावाड़ी हूँ, अभी भीमावाड़ियों से सरकार ने अपना सम्मान करवाया बाई ऑर्डर। गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला कि मुख्यमंत्री का सम्मान करने पहुंचो। वो जो है ये सारे शाम दाम दंड भेद सारे हथियार अपने अपनाना चाहते हैं, लेकिन ये पहली बार है इस देश के अंदर कि देश की जनता जो है उनके इन सारे हथियारों को विफल करती जा रही है। खुशी की बात। ठीक है।